जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जीव विज्ञान से कोशिका से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं या बार बार पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है डीएनए में होते हैं निम्नलिखित में से डीएनए में क्या होते हैं। आपके ऑप्शन है अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स, पेप्टोन्स या न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है राइबोसोम। राइबोसोम में कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। आपके ऑप्शन है हरा शैवाल, कवक, लाइकेन या जीवाणु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन डी, जीवाणु में। जीवाणु में वास्तविक केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन सबसे लंबी कोशिका किसकी है? सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका कोशिका की। तंत्रिका कोशिका की कोशिका सबसे लंबी होती है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है राइबोसोम किसके बने होते हैं। राइबोसोम किसके बने होते हैं? राइबोसोम्स जो बने होते हैं वो आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कोशिका सेल शब्द किसने दिया था? कोशिका जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेल शब्द किसने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द दिया था। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है लाइसोसोम जिसे आत्महत्या का थैला कहते हैं। आत्महत्या का थैला है क्योंकि उसमें किसके कारण लाइसोसोम को आत्महत्या का थैला कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन ए, जल अपघटक एंजाइम के कारण। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी, माइटोकांड्रिया को। माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ईस्ट क्या है? तो ईस्ट जो है वह आपका है यूकेरियोटिक ईस्ट है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है सभी कवक सदैव होते हैं। सभी कवक सदैव किसमें होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता है मृतोपजीवी में। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कवकों में संचित भोज्य पदार्थ प्रायः होता है। कवकों में संचित भोज्य पदार्थ प्रायः किसमें होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन डी, ग्लाइकोजिन या तेल में। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थायमिन के स्थान पर होता है। आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थायमिन के स्थान पर होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आता है यूरेसिल होता है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा जीव है। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा जीव है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन डी, माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है? तो उसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन जी, कोशिका में जल खनिज लवणों के प्रवेश या निकास को नियंत्रित करती है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की उच्चतम आवर्धन होता है। इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की उच्चतम आवर्धन होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 2 लाख गुना होता है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर जो होता है 10 से घात -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 से घात -10 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन एक कोशिका में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ है। एक कोशिका में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ है। तो एक कोशिका में सर्वाधिक पाया जाने जो पदार्थ है वो प्रोटीन होता है। प्रोटीन कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था 1839 में कौन? कोशिका सिद्धांत जो कि 1839 में प्रतिपादित हुआ था, यह सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन डी, स्लेडन एंड शॉन ने कोशिका प्रतिपादन किया था। इसका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से एक लक्षण प्रमुख है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन सी, पादप कोशिका और कोशाभित्ति सेलुलोज से बनी होती है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यदि कोशिका के राइबोसोम नष्ट कर दिए जाएं तो क्या होगा। यदि कोशिका में राइबोसोम नष्ट कर दिए जाएं तो क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन डी, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा अगर कोशिका में राइबोसोम नष्ट कर दिया जाए तो। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लिक अम्ल किसमें होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल किसमें होते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी,
केंद्रक और कोशिका द्रव में, केंद्रक और कोशिका द्रव में न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो आरएनए का जो मुख्य कार्य है वो होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना आरएनए का मुख्य कार्य होता है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, डीएनए का मूल मात्रक क्या है? डीएनए का मूल मात्रक क्या है? तो डीएनए का जो मूल मात्रक होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए का मूल मात्रक होता है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? निम्नलिखित में से किसकी कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आता है ऑप्शन सी, माइक्रोप्लाज्मा का। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्याज को छीलने या काटने पर आंखों में प्रभुत मात्रा में आंसू आने के कारण क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आता है ऑप्शन ए, प्याज की कोशिकाओं में बिंदमार्क गंधक के कारण। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण क्या कहां होता है? कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहां होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, माइक्रोकांडिया में। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती हैं? तो कोशिका गतिविधियां जो नियंत्रित की जाती हैं वह की जाती हैं न्यूक्लियस द्वारा की जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? तो उसका राइट आंसर होता है ऑप्शन ए, कोशिका भित्ति से। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आता है केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली इसका राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होता है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोकांडिया का मुख्य कार्य है कोशिका में? माइक्रोकांडिया का मुख्य कार्य क्या होता है कोशिका में? तो उसका राइट आंसर होता है रेस्पिरेशन का कार्य करता है माइक्रोकांडिया कोशिका में। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परीक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी के कारण सूक्ष्म जीव कोशिका का द्रव्य कुंचन करते हैं। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, तारक केंद्र पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन ए, प्राणी कोश में तारक केंद्र पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक के झिल्ली में उपस्थित होते हैं? प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक के किस झिल्ली में उपस्थित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता है थाइलेकाइड झिल्ली में। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम केंद्र होते हैं? तो राइबोसोम केंद्र जो होते हैं वो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, प्रोटीन संश्लेषण के। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो होता है ऑप्शन बी, कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, या निम्नलिखित में से सही नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, जैव कोशिका एनिमल सेल का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? जैव कोशिका जिसे एनिमल हाउस कहते हैं का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाता है सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, ग्लाजिकाई उत्पन्न कहाँ हुए? ग्लाजिकाई निम्नलिखित में से उत्पन्न कहाँ हुए? तो उसका राइट आंसर हो जाता है अंतरादब्बी रेटिकुलम में ग्लाजिकाई उत्पन्न हुए। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से वह एकमात्र पादप कोशिकाएं कौन सी हैं जो बिना न्यूक्लियोटाइड से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, वाहिनी कोशिकाएं हैं। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाता है अंतरादब्बी जालिका और कोशिका कला। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है? निम्नलिखित में से किस सेल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्लोरेला शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, पके हुए टमाटरों का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पके हुए टमाटरों का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो उसका राइट आंसर होता है कैरोटीनाइड के कारण।
कैरोटीनाइड के कारण। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 1831 में कोस्का में केंद्रक की खोज किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन ए, रॉबर्ट ब्राउन ने। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन डी, पौधों में। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है डम्बेलाकार द्वारा कोशिकाएं किसमें होती है? डम्बेलाकार द्वारा कोशिकाएं किसमें होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, गेहूं में। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है? कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है अंतःप्रासरण के कारण। अंतःप्रासरण के कारण कोशिका स्फीत हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अतिवर्धन का अर्थ क्या है? अतिवर्धन का अर्थ क्या है? तो अतिवर्धन का जो अर्थ होता है वो होता है कोशिकाओं की संख्या में असमान वृद्धि। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वह कौन सा है? सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वह क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, माइक्रोप्लाज्मा। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है? सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, हैदराबाद में स्थित है। यह एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई जो है वह है ऊतक। टिश्यू जो होता है जीवन की मूलभूत इकाई होती है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइट्रोकांडिया नहीं पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है लाल रक्त कोशिका में। लाल कोशिका में माइट्रोकांडिया नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है सक्रिय परिवहन कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी मानव कोशिका जो है वह है ओवम। ओवम जो है सबसे बड़ी मानव कोशिका होती है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो उसका जो राइट आंसर हो जाता है वह था क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता। चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति जो बनी होती है वह काइटिन से बनी होती है। काइटिन से बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति। चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है? सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या होता है? सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण जो होता है वो उच्च तापमान होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक बहुकोशिकीय जीव है। एक बहुकोशिकीय जीव कौन सा है? तो एक बहुकोशिकीय जीव जो है एग्रीकस। एग्रीकस एक बहुकोशिकीय जीव है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है किस कोशिका ऑर्गेनल का कोशिका का मास्टर कहा जाता है? किस कोशिका ऑर्गेनल का कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, नाभिक को। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कोशिका को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, राइबोसोम को। राइबोसोम को कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है डीएनए एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो कहा जाता है वो कहा जाता है जीन कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है? मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा का किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कार्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। तो उसका राइट आंसर हो जाता है सुबेरिन। सुबेरिन जो है कार्क सेल में मौजूद एक रसायन होता है जो उसमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए को क्या कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर होता है ऑप्शन डी, जीन कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक क्या निर्माण होता है? प्रोटीन संश्लेषण से क्षार इवेंट में एक क्या प्रयोग होता है, एक क्या निर्माण होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाता है mRNA प्रति होता है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कणों की गतिज ऊर्जा किसमें अधिकतम होती है? कणों की गतिज ऊर्जा किसमें अधिकतम होती है? तो प्लाज्मा में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है किसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है? किसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है पेरेन्काइमा में। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है
पादप कोश का भित्ति किससे बनी होती है? पादप कोश का भित्ति किससे बनी होती है? तो पादप कोश का भित्ति जो बनी होती है सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, अस्थि कोशिकाएं एवं हार्ट मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है जो बना होता है कैल्शियम और फास्फोरस से। कैल्शियम और फास्फोरस से। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीव विज्ञान के टॉपिक कोशिका से, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है या पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए संपूर्ण समावेश का एक बेहतरीन मॉडल है। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी मानव कोशिका निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ में अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नन